हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अब मुझे ये बताओ, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या? फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। जब नाम में लिखा है टैक्स प्लानिंग, तो पूरा सब्जेक्ट टैक्स प्लानिंग के बारे में होगा। हम 4 टॉपिक पढ़े: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवेजन। लेकिन हमारा जो डिटेल डिस्कशन होगा, पूरे सिलेबस का जो डिस्कशन होगा, वो टैक्स प्लानिंग को लेकर ही। तो हमारा जो डिटेल डिस्कशन होना है वो टैक्स प्लानिंग को लेकर ही हो। तो आ जाओ शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, क्यों करते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? हमारा क्या ऐसा मन हो रहा है कि हम टैक्स प्लानिंग को करें? ऐसा क्या हमें फायदा मिलने वाला है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के अंदर में हम उसको पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। मतलब हमें जितना टैक्स देना चाहिए पड़ता, उतना देना नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो क्या हम चोरी करेंगे? नहीं, हम लीगली हमारे टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। टैक्स प्लानिंग enables SSC to reduce or minimize the tax liability by availing the benefits of various deductions, concessions, exemptions, rebate and relief. It is both legal and legislative right of every SC. Person not doing any tax planning has to pay more tax. उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा अगर तुम टैक्स का प्लानिंग नहीं करोगे तो। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, अगर तुम टैक्स प्लानिंग करके चलोगे तो लिटिगेशन में नहीं पड़ोगे। लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। देखो, इट इज राइटली टोल्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन दैट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज इनकम टैक्स। बाप रे बाप, क्या बोल दिया! हार्डेस्ट थिंग, सबसे डिफिकल्ट थिंग जो इस दुनिया में है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ इज फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, conditions and statutory requirement which involves complicated and cumbersome language. It is a matter of litigation due to conflicting objective and interpretation of taxpayer and tax authority. टैक्सपेयर और टैक्स अथॉरिटी अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। इस प्रकार का अलग अलग वेरियस सिचुएशंस में बहुत प्रकार का लिटिगेशन होता है। टैक्स प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड सच लिटिगेशन बाय अप्लाइंग द टैक्स सेविंग प्रोविजन इन इट्स ट्रू लेटर स्पिरिट एंड कंटेंट। अगर हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हमें कोई भी कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, कोई केस होगा नहीं, कोई फाइन्स पेनल्टीज लगेगा नहीं, तो हम आराम से हमारा काम को कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड में आता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द टैक्स प्लानिंग टूल इज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। The SSC can minimize the tax burden by investing his income either in investing in designated scheme or by purchasing financial product designated in that purpose. जनरली क्या होता है, टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग जो होता है वो गवर्नमेंट टैक्स का कंसेशन देता है। अगर तुम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, तो नया घर खरीदोगे या गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, NHAI का बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, ऐसा बहुत सारा किसान विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, ऐसा बहुत सारा स्कीम्स है। अगर वहां पर इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो जब भी तुम टैक्स प्लानिंग करते हो तो तुम्हें ये सारा बेनिफिट भी साथ में मिल जाता है। दिस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स source of fund to the government. For example, investment in NSC, insurance premiums etc. are the source of। तो टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पर एक छोटा सा समरी दिया हुआ है, हम उसको बाद में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हेल्दी हुआ। देखो, तुम अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करके अगर टैक्स प्लानिंग करोगे, इन्वेस्ट करोगे और डिडक्शन लोगे, तो वो पैसा गवर्नमेंट यूज करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। Tax constitutes a major source of revenue to the the introduction to tax planning government. Tax planning helps to reduce the tax liability. यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। Tax constitute the major source of revenue to the government. To the government. मैं एक काम करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, रुको। टाइपिंग मिस्टेक है छोटा सा। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, बस ये एक एक्स्ट्रा आ गया। इंट्रोडक्शन टू टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द SSC. On the other hand, it reduces tax revenue of the government. But most of these tax saving schemes are in the form of savings or investment. तुम सोचोगे टैक्स प्लानिंग गवर्नमेंट क्यों करवा रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है? नहीं, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है। तुम टैक्स प्लानिंग या करोगे तो टैक्स कम पे करोगे, लेकिन वो जो पैसा है
उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट कहां पर होगा, गवर्नमेंट के स्कीम्स पे होगा, इन अ डिफरेंट नेशनल प्रायोरिटी एवेन्यूज। दिस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न प्रोवाइड अ वाइड बेस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। There are exemptions for establishing new business in economically backward area, employing new employees, etc. बहुत प्रकार का बेनिफिट गवर्नमेंट देता है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। और आखिरी पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Tax planning is a systematic and scientific approach for minimizing tax liability. It results in development of sound investment system. इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सिस्टम अच्छा होता है, कैपिटल मार्केट, government employment generation etc. It encourages SSC to adopt all provisions of tax law in its true spirit and content. It curtails the scope of black money generation. अगर तुम टैक्स प्लानिंग करोगे तो ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहला था हमारा रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तुम्हें टैक्स कम देना, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके टैक्स प्लानिंग करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रकार का लिटिगेशन नहीं होगा। तीसरा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग करते हो तो तुम जो टैक्स कम पे करोगे, तो जो पैसा को इन्वेस्ट करोगे, मतलब टैक्स प्लानिंग में कम टैक्स कब होता है, जब तुम पैसा को कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, एनएससी में, केवीपी में, एनएससी, केवीपी, एनएचएआई का बॉन्ड, ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस है। ये जो ऑप्शंस है ये जनरली गवर्नमेंट के ही सारे ऑप्शंस है। तो तुम जब यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जो कि एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, हेल्थ की ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि जो तुम टैक्स प्लानिंग के लिए जो स्कीम्स को अवेल करोगे, सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में तुम इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो जिससे तुम्हें कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने में हेल्प करेगा। मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को फायदा ही हो रहा है तुम्हारे टैक्स प्लानिंग करने से। और पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के थ्रू हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आदत है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के अंदर। एग्जाम में जनरली 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट लिखकर आना है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।